अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं 7.3 और हमारा सेम चैप्टर नंबर 7 जो कि वेक्टर्स से रिलेटेड है वो चल रहा है। इसमें हम एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। अभी तक हमने वेक्टर्स डिफाइन किए हैं, वेक्टर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन डिफाइन किए हैं। अब हम आगे वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन देखने जा रहे हैं। सो पहला जो तरीका है वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का, उसको कहते हैं डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे नाम से पता चल रहा है कि जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका प्रोडक्ट लेंगे, तो आपके पास कोई स्केलर क्वांटिटी आ रही है। दूसरा तरीका है क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि जब हमारे पास रिजल्टेंट आएगा तो वो वेक्टर आएगा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पहले वाला तरीका सीखने जा रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है। सो लेट्स सी डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो उसके लिए ऑफ कोर्स हमें दो वेक्टर्स चाहिए। सो लेट्स टू नॉन जीरो वेक्टर्स u एंड v इन द प्लेन और इन द स्पेस। तो दोनों तरह से आपके पास वेक्टर्स हो सकते हैं, स्पेस में भी और प्लेन में भी। डेफिनेशन हमारे पास सेम रहेगी, हैव सेम इनिशियल पॉइंट। मतलब इस तरह से आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं कि इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, राइट। और ये डायरेक्शन जो है एरो की, ये रिप्रेजेंट करती है कि इस डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर, इसका ये इनिशियल पॉइंट और ये टर्मिनल पॉइंट, इसी तरह इस वेक्टर का भी ये इनिशियल पॉइंट और ये टर्मिनल पॉइंट, लेकिन दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम है। सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v written as u dot v is defined by u dot v is equal to magnitude of u times magnitude of v times cos theta। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो रहा है कि u मैग्नीट्यूड जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, v मैग्नीट्यूड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और cos थीटा भी एक स्केलर क्वांटिटी। अब थीटा क्या है? थीटा इज एन एंगल बिटवीन u एंड v। u डॉट v आप ले रहे हैं तो ये u से v तक ये जो एंगल है आपका, दिस इज कॉल्ड थीटा, एंड थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? पाई। तो अगर थीटा 0 है तो हमारे पास कुछ इस किस्म की सिचुएशन होगी कि हमारे पास वो वेक्टर्स क्या होंगे? पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे। और अगर हमारे पास थीटा पाई है यानी मैक्सिमम वैल्यू है उसकी, तो हमारे पास ये सिचुएशन होगी कि हमारे पास वो जो दो वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शंस जो हैं वो ऑपोजिट हो जाएंगी। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई जो कि हमने याद रखनी है। ये है पहली डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन आगे हम करने जा रहे हैं। इसको u डॉट v को कंपोनेंट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तो वो देखते हैं कि वो कैसे लिखा जा सकता है। सो उसके लिए भी ऑफ कोर्स हमें दो नॉन जीरो वेक्टर्स चाहिए। इफ वी हैव टू नॉन जीरो वेक्टर्स इन स्पेस, अभी मैं स्पेस के लिए बात कर रही हूँ, फिर हम प्लेन के लिए भी बात करेंगे। तो u डॉट v किस तरह से डिफाइन होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v रिटन एज u डॉट v। दिस डॉट मीन्स डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड बाय। अब हम क्या कर रहे हैं, ये किस तरह डिफाइन हुआ है कि इसका x कंपोनेंट, मतलब ये पेयर, इसका x कंपोनेंट और इसका x कंपोनेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर आपने इसके y कंपोनेंट और इसके y कंपोनेंट यानी दोनों के y कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई किया, और फिर दोनों के z कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई किया, और सब तीनों क्वांटिटीज को ऐड कर दिया। तो ये भी डॉट प्रोडक्ट की एक रिप्रेजेंटेशन है। आगे हम कॉस थीटा वाली डेफिनेशन यूज करके इसको प्रूव भी करेंगे। सो दो तरह की हमने रिजल्ट्स देख लिए। अब अगर हमारे पास प्लेन में, ये हमने कहा कि स्पेस में, अब अगर हमारे पास प्लेन में वेक्टर्स हैं लाइक x1 y1 और दूसरा वेक्टर v है x2 y2, तो उनके लिए डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे? उनके लिए डॉट प्रोडक्ट हमारे पास u डॉट v इज इक्वल टू x1 x2, यानी वही फॉर्मूला हमारे पास आएगा कि जो कॉरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें। सो x1 x2 प्लस y1 y2। तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की दो डेफिनेशंस आ गई। एक हमारे पास क्या आ गई कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं u v और उनके लिए डॉट प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन करें हम, इसकी जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो हम आगे चलकर देखेंगे। अभी हम सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं। सो u v cos थीटा, और हमने क्या कहा था कि u v किस तरह के वेक्टर्स हैं जो जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, और उनकी डॉट प्रोडक्ट हम डिफाइन कर रहे हैं u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड टाइम्स cos थीटा, और थीटा इज एंगल बिटवीन u एंड v, राइट। सो एक और नोट जो कि आप याद रख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डॉट और स्केलर प्रोडक्ट।
डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और समटाइम्स हम इसको इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये तीन तरह के नाम जो हैं हम इसके लिए यूज करते हैं लिटरेचर में। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास है इन डेफिनेशंस को यूज करके कुछ रिजल्ट्स डिड्यूस करते हैं। सो लेट्स सी क्या रिजल्ट्स है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं आई डॉट आई की वैल्यू क्या होगी, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई विद इटसेल्फ। अब सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास जो 3 डायमेंशनल प्लेन था, स्पेस था, 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट, इधर आपका वाई कोऑर्डिनेट और इधर आपका z कोऑर्डिनेट होता है, राइट। तो इनके साथ जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक्स एक्सिस के साथ जो यूनिट वेक्टर है उसको हम कहते हैं i, और जो y एक्सिस के साथ यूनिट वेक्टर है उसको हम कहते हैं j, राइट। और जो हमारे पास z एक्सिस के साथ यूनिट वेक्टर आता है उसको हम कहते हैं k। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर आप एक वेक्टर की इस यूनिट वेक्टर की खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो क्या आएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अभी जो हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी कि आपके पास आई मैग्नीट्यूड टाइम्स आई मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम हैं तो दोनों की मैग्नीट्यूड यू मैग्नीट्यूड टाइम्स वी मैग्नीट्यूड, तो इधर यू भी आई है वी भी आई है, तो आई मैग्नीट्यूड टाइम्स आई मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड आई। तो एक किसी भी वेक्टर का खुद के साथ एंगल क्या होता है, 0, सो कॉस ऑफ 0, दिस इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। इसी तरह आई यूनिट वेक्टर है, अगेन मैग्नीट्यूड इज 1। तो ये जो डॉट में लगा रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन वाला डॉट है, और ये डॉट जो है ये वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट है। सो कॉस 0 इज ऑल्सो 1, सो वी हैव 1, दैट इज आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट हमने याद रखने। नेक्स्ट जे डॉट जे, इसी तरह से आप जे डॉट जे भी कर सकते हैं फाइंड, जे मैग्नीट्यूड और अगेन एंगल अपने ही साथ वेक्टर का क्या होता है, 0, तो कॉस 0, कोसाइन 0 आ गया हमारे पास, अगेन 1। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है k डॉट k, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। एंड नेक्स्ट बात हमने ये प्रूव करनी है कि u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट u, कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट जो है वो दोनों वेक्टर्स की अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो सेम ही रहती है। इसका मतलब ये है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, राइट। तो हमने भी बाय डेफिनेशन देखा कि डॉट प्रोडक्ट क्या है। अगर हमारे पास ये वेक्टर्स हैं u और v, तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट u डॉट v क्या आता है, u मैग्नीट्यूड बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट टाइम्स v मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दैट इज कोसाइन थीटा, जो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि दिस इज कोसाइन थीटा, राइट। ये हमारा u डॉट v आ गया। अब ये एंगल है फ्रॉम u टू v, राइट, ये डायरेक्शन शोज दैट कि एंगल u से v तक है। अब अगर हमने यहाँ पर v टू u एंगल लेना हो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थीटा, दिस इज थीटा, तो डायरेक्शन चेंज करके हमारे पास ये माइनस थीटा आ गया। तो यहाँ से हम क्या करें, अगर हम यहाँ पर u मैग्नीट्यूड क्या है, जैसे हमने पहले बात की कि वो एक स्केलर है, रियल नंबर है, तो यहाँ हम इन दोनों को ऑर्डर तो चेंज कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं v मैग्नीट्यूड टाइम्स u मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमने पहले भी सीखी थी ये बात और बताई थी कि रियल नंबर्स जो हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। तो यहाँ हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, और अगर हम यहाँ पर एंगल जो है वो v टू u ले लें माइनस थीटा, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू v मैग्नीट्यूड u मैग्नीट्यूड cos minus theta is always cos theta, and this is equal to v dot u, right। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि हमारा u डॉट v और v डॉट u दोनों बराबर है। तो यहां से एक और बात प्रूव हुई कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव।
परपेंडिकुलर वेक्टर्स, परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, हम इनको परपेंडिकुलर वेक्टर्स भी कहते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी कहते हैं। नाम से पता चल रहा है कि परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब दो ऐसे वेक्टर्स जिनके दरमियान जो एंगल है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वो क्या है π/2 या 90 डिग्रीज, राइट, कि बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब उनके दरमियान जो एंगल बनेंगी वो π/2 रेडियंस में होगी या फिर 90 डिग्रीज होगी। सो द नॉन जीरो वेक्टर्स, यहाँ पर ये बात जरूरी है, द नॉन जीरो वेक्टर्स u and v आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ u डॉट v इज इक्वल टू 0। अब ये इफ एंड ओनली इफ क्या बात कह रहा है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो लाजिम है कि u डॉट v 0 आएगा, ठीक है, और अगर u डॉट v 0 आ गया है तो लाजिम है कि u और v परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे अगर उनमें से कोई एक जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने कहा कि बोथ आर नॉन जीरो वेक्टर्स। अगर तो इनमें से कोई एक जीरो नहीं है तो फिर u डॉट v 0 हमेशा हमें क्या बताता है कि वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डेफिनेशन हो गई। तो अब आप हम इसको प्रूव करके भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जैसे हमारे पास ये u और v दो वेक्टर्स हैं जो कि ऑर्थोगोनल हैं, मतलब जिनके दरमियान एंगल जो है वो π/2 है। अब जरा इनकी डॉट प्रोडक्ट लेकर देखते हैं। बाय डेफिनेशन u डॉट v मस्ट बी इक्वल टू u मैग्नीट्यूड टाइम्स v मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स which is π/2, so cosine π/2 is 0, so answer is equal to 0। तो इस तरह से अगर आपके पास वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो u डॉट v क्या आ गया, 0 आ गया। और जैसे मैंने बताया कि अगर u डॉट v 0 है और u और v में से कोई भी वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है तो इसका मतलब हमेशा ये होगा कि वो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। तो ये इफ एंड ओनली इफ ये बता रहा है कि अगर ये बात ट्रू है तो ये ट्रू होगी, इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ट्रू, और कन्वर्सली इफ u dot v is equal to 0 then u and v are perpendicular if u and v both are non-zero, ठीक। so note that 0 dot v is 0 for every vector b। अगर आप किसी भी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो वेक्टर के साथ दे लेते हैं तो वो हमेशा 0 ही आएगी। सो द जीरो वेक्टर इज रिगार्डेड टू बी द परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर, मतलब ट्रिवियली वो परपेंडिकुलर हो जाता है हर वेक्टर के, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई है। Now properties of dot product, if we have three vectors u, v and w और हमारे पास एक स्केलर c है, जो रियल नंबर c है, तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो डॉट प्रोडक्ट होल्ड करता है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी u डॉट v इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज u इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 0, और u एंड v अगर इनमें से कोई एक 0 नहीं है तो फिर क्या u डॉट v 0 क्या बताता है कि u एंड v बोथ आर परपेंडिकुलर। ये बात हमने अभी प्रूव कर ली है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट u, मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये भी बात अभी हमने प्रूव कर ली है। इसको आप दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, मैंने पहले आपको एंगल से करके बताई है। यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी को हम दूसरा जो कंपोनेंट्स वाला तरीका था उससे प्रूव करके देखते हैं कि अगर हमारे पास एक वेक्टर u x1 y1 z1 है और वेक्टर v जो है वो x2 y2 z2 है, तो जो दूसरी डेफिनेशन हमने पढ़ी है u डॉट v की, तो यहाँ से u डॉट v किसके इक्वल आना चाहिए, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। अब ये x1 x2 y1 y2 z1 z2 ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं, और हम ये बार बार कह रहे हैं कि रियल नंबर्स में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसका मतलब हम इनके ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। सो x1 x2 कैन बी रिटन एज x2 x1, y1 y2 can be written as y2 y1. Similarly, z1 z2 can be written as z2 z1. अब यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं दोबारा x2 y2 z2 डॉट x1 y1 z1, और ये क्या हो गया v डॉट u। तो इस तरह से भी आप डॉट प्रोडक्ट की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये आप खुद करके देखिएगा। आप इसी तरह u v w तीन वेक्टर्स लें और u v और w को ऐड करें और फिर उसकी डॉट प्रोडक्ट u के साथ लें। एक इक्वेशन आपके पास यहाँ से आ जाएगी, दूसरी कहाँ से आ जाएगी, u डॉट v लें, u डॉट w लें, उन दोनों को ऐड करें
तो आपके पास दोनों रिजल्ट जो हैं वो सेम आने चाहिए और इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाएगी। यू कैन प्रूव इट योरसेल्फ। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि C इज अ स्केलर तो और U इज अ वेक्टर, तो हमारे पास C टाइम्स U यानी स्केलर मल्टीप्लीकेशन विद U जो है वो C टाइम्स U डॉट V। CU इज ऑल्सो वेक्टर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक वेक्टर को अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रिजल्टिंग भी एक वेक्टर ही आता है। तो C टाइम्स U डॉट V इज इक्वल टू C टाइम्स U डॉट V। तो ये भी हम यहाँ से करके देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो मैं कर ही देती हूँ। U और V हमारे पास यही वाले U V मैं यहाँ पे यूज कर लेती हूँ। C कोई स्केलर है तो हमारे पास CU क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल CU आएगा CX1 CY1 CZ1, राइट। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट आपने V के साथ लेनी है, सो CU डॉट V क्या आने वाला है, अब कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। वो क्या होगा, CX1 टाइम्स X2 प्लस CY1 टाइम्स Y2 प्लस CZ1 टाइम्स C2, राइट। तो ये आपके पास आ गया। अब क्या करें, इट कैन बी रिटन एज, अब चूंकि ये सारे रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स में आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो आप लिख सकते हैं CX1 X2 प्लस CY1 Y2 प्लस CZ1 Z2, राइट। और C अगर आप कॉमन ले लें तो आपके पास इनसाइड है X1 X2 प्लस Y1 Y2 प्लस Z1 Z2। और ये क्या है, ये जो इनसाइड आपके पास आ गया C फैक्टर आउट करने के बाद, ये U डॉट V है, सो दिस इज इक्वल टू CU डॉट V, राइट। तो इस तरह से आपने ये भी प्रूव कर लिया। तो ये 4 प्रॉपर्टीज अभी हम देख रहे हैं, फर्दर प्रॉपर्टीज जो है वो जैसे से आएंगी हम उसको करते जाएंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास है जी एनालिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट U डॉट V, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन द कंपोनेंट फॉर्म। ऑल्दो हमने कंपोनेंट फॉर्म में डेफिनेशन देख ली है, लेकिन अभी हम इस कंपोनेंट फॉर्म को एनालिटिकली प्रूव करने जा रहे हैं। सो हमारी जो अभी हमने क्या रिजल्ट्स देखे, I डॉट I इज 1, मैं यहाँ कुछ रिजल्ट्स लिख दूं, I डॉट I इज 1, J डॉट J इज ऑल्सो 1 और K डॉट K इज ऑल्सो 1, राइट। क्योंकि इनके दरमियान एंगल जो है वो 0 है और दे आर यूनिट वेक्टर्स, तो उनकी मैग्नीट्यूड भी 1 है, सो cos 0 इज 1, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता था। अब अभी हमने सीखा कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। अब I डॉट J क्या होगा, वो जहन में रख के I डॉट J इज इक्वल टू 0, क्योंकि I और J परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। I इज यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, J इज यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, और x और y एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है। सिमिलरली हमारे पास J डॉट K भी 0 होगा और K डॉट I भी 0 होगा, ठीक है। और इनके ऑर्डर J डॉट I, K डॉट J, I डॉट K मतलब वो 0 ही होंगे। जैसे भी हमने कहा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड करती है, तो ऑर्डर चेंज भी कर देंगे तो तब भी आंसर 0 ही आएगा। ये रिजल्ट्स हम यूज करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है U डॉट V। सो ये दो वेक्टर्स गिवन है U और V, तो U डॉट V इज इक्वल टू A1I प्लस B1J प्लस C1K डॉट A2I प्लस B2J प्लस C2K, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू, अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो A1I से पहले इस सारे को डॉट प्रोडक्ट लेंगे। सो A1I इज अ वेक्टर, क्योंकि हमने कहा था कि स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेक्टर को तो आपको वेक्टर ही मिलेगा, तो डॉट A2I प्लस B2J प्लस C2K प्लस, अब ये वाले वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इसके साथ, B1J की डॉट प्रोडक्ट डॉट A2I प्लस B2J प्लस C2K प्लस, अब ये थर्ड वाला हमारा वेक्टर C1K डॉट A2I प्लस B2J
प्लस C2K। यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? अब ये वाले जो रिजल्ट्स हैं ये हम यूज करते जाएंगे डॉट प्रोडक्ट लेने में। सो अभी हमने सीखा था जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि U डॉट V प्लस W इज इक्वल टू U डॉट V प्लस U डॉट W। अब ये यूज करते हैं। सो A1I डॉट ये वाला वेक्टर हमें क्या मिल रहा है? A1I डॉट A2I प्लस A1I डॉट B2J प्लस A1I डॉट C2K। तो यहां से क्या हो रहा है? A1I डॉट A2I, सिंस I डॉट I इज 1 तो यहां से भी मिल जाएगा A1 A2। अब देखते हैं A1I डॉट B2J, I डॉट J इज इक्वल टू 0 तो यहां से हमें 0 मिलेगा। इसी तरह A1I डॉट C2K, तो अगेन I डॉट K इज 0 तो यहां से 0 मिलेगा। तो ये वाले पार्ट में से हमें सिर्फ A1 A2 ही मिला। प्लस अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इनसाइड डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो B1J डॉट A2I, J डॉट I अगेन हमारा 0 सो ये वाला पार्ट 0 हो गया। B1J डॉट B2J, तो J डॉट J इज 1 तो B1 B2 हमें यहां से मिल गया, राइट। और B1J डॉट C2K, अब J डॉट K इज अगेन 0 तो हमें यहां से क्या मिला? 0। तो इस वाले पूरे पार्ट में से हमें सिर्फ B1 B2 मिला। अब हम ये वाला देखते हैं प्लस C1K डॉट ये सारा जो B वेक्टर है उससे हमें क्या मिलता है? C1K डॉट A2I, सो K डॉट I इज 0 क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। इसी तरह K डॉट J इज ऑल्सो 0 क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है? C1 C2 क्योंकि K डॉट K इज 1 सो C1 C2। तो अब आप देखिए कि आपका डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का क्या बना? कॉरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स की प्रोडक्ट का सम। सो A1 A2, B1 B2, C1 C2 और इन सबको आपने ऐड कर दिया तो यू हैव डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स U एंड V। कंपोनेंट फॉर्म में आपके पास डॉट प्रोडक्ट आ गया। सो हेंस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, राइट। Now example number 1.